मैं प्रेमानंद जी से सबसे पहले अगर मिलूंगा तो उनके माथे को चूमूंगा। मानवी तनेजा जी, आप ये बताइए कि आपने अपनी मम्मा से पूछा आपने कि मम्मा आपने कितनी टेस्ट ड्राइव के बाद जो ना मुझे पैदा किया है? आपके पिताजी ने बोला बेटा मैंने इतनी महिलाओं के साथ टेस्ट ड्राइव की थी, उसके बाद तुम्हारी माँ का नंबर आया। और इसने स्वामी जी को बड़ी गंदी बात बोली, मानवी तनेजा यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ बास्टर्ड। अगर एक इंसान की फितरत में गंदगी आ गई तो उसका नेचर है। तो मानसी तनेजा जी जैसे नेचर वालों को इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखना चाहिए और इनके माता पिता से भी ये पूछना चाहिए कि ये जो टेस्ट ड्राइव की बात कर रही हैं आपने इनको कभी बताई थी? अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ईमान है, एक वहदहू ला शरीक पे अगर आप ईमान रखते हैं, कसम है बारी ताला की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप में से ये देखें और समझें कि स्वामी जी ने जो बात बोली है वो आइन कुरान की तालीम के बराबर है। इसीलिए हम चाहते हैं कि स्वामी जी की इस बात का समर्थन करें। और इस्लाम में ये बात बार बार बोली गई है कि हयादार औरत ईमान का हिस्सा है और वो जन्नत में जाएगी, और बेहया औरत वो जहन्नम के लिए बनी है और नर्क का ईंधन बनेगी। तो हम स्वामी जी को बोलेंगे आप अपने प्रवचन जारी रखें और इस तरह के जो भी शोधे और शोबेबाजी करते हैं इनसे आपको जो ना थोड़ा सा भी इनकी तवज्जो करने की जरूरत नहीं है, इनके लिए हम हैं। चुनाचे स्वामी जी ने भी वही बात कही है जो सारी दुनिया के धार्मिक ग्रंथ इंसानियत की भलाई के लिए कहते हैं। और मैं स्वामी जी की इस बात को आक़ाए दो जहाँ शाफ़े महशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे धर्मगुरु की उस बात से कंपेयर करके बताऊंगा, जहाँ पर जो बात स्वामी जी ने कही है स्वयं हमारे धर्मगुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही कही है। जैसे कि स्वामी जी ने बोला कि आज के ज़माने में एक लड़की 4 लड़कों के साथ रह रही है या एक लड़का 4 लड़कियों के साथ रह रहे हैं, ये सभ्य समाज की देन नहीं है। हमारा देश भारत जिसकी धरोहर हमारी सभ्यता है और हमारी सभ्यता हमको सारी दुनिया में एक कल्चरली सुपर पावर बनाता है, वो देश भारत के पास क्या है? संस्कृति तो है दुनिया से अलग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात दी। यही हमारे देश में जो संस्कृति है और अलग अलग संस्कृतियों का जो हमारा मिलन है, जैसे कि सनातन धर्म से ही बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में आई हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, स्वामी जी के बारे में समझने के लिए आपको अपने अपने धर्म का, मैं सारे हिंदू भाइयों से कहूँगा कि वो सनातन धर्म का ज्ञान लें, अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, क्योंकि ये पढ़ेंगे आप तो आपकी अपनी सभ्यता और आपके अपने कल्चरल वैल्यूज़ और जो आप में जो अपनी सर उठा के जीने की जो आपके अंदर जो हिम्मत होती है, शक्ति बल होता है, वो मिलेगा। अब स्वामी जी की जो बात है वो अल्लाह के रसूल ने कैसे कही है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है और बेहयाई इंसान पर और इंसानियत पर बहुत बड़ा जुल्म है। ये हदीस जामे तिर्मिज़ी की है 2009, सीरियल नंबर 2009, और उसमें धर्मगुरु मोहम्मद साहब ने जो बात बोली है स्वयं वही बात स्वामी जी कह रहे हैं। तो स्वामी जी की बात हम दुनिया भर का मुसलमान, हम 200 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया भर में, हम सब स्वामी जी की बात का समर्थन ही करेंगे, क्योंकि हम में से कोई ऐसा नहीं होगा मुसलमान जो धर्मगुरु मोहम्मद साहब की बात को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हम नकारें। आप कह रहे हैं कि बहुत सारी कुरान में चीज़ें हैं, इस्लाम में, वो सनातन से आई हैं। बिल्कुल, मैं इस बात को अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया है कि वली कुल्ली कौमिन हादिन, और हमको ये यानी कि हमने हर कौम में हिदायत देने वाले भेजे। जैसा कि सनातन धर्म में अगर रामचंद्र जी होंगे या मर्यादा पुरुषोत्तम या फिर कृष्ण जी होंगे या शिव जी होंगे, ये सारे ईश्वर के अवतार हैं। हम आपके नज़र में वो आप उनको भगवान मानते हैं, हम आप उनको पूछते हैं या कई एक पूछते हैं कई एक नहीं पूछते हैं, लेकिन हम मोहम्मद साहब को भी नहीं पूछते, हम सिर्फ उनकी बात को मान के एक ईश्वर को पूछते हैं जो सनातन धर्म में ही ये बात, जैसे कि ओमकारा है, ओम निराकार है, और शिव जी भी ओम जी को पूछते थे। तो ये सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सनातन धर्म की और भगवत गीता या महाभारत या वेदास पुराणास इन किताबों का वर्णन कुरान करीम में है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने दुनिया भर की मुख्तलिफ मजहबों की, धर्मों की किताबों की बातों को हमने कुरान में जमा कर दिया है। वो 1447 हिजरी चल रहा है, यानी कि 1447 ईयर चल रहा है ये हिजरत का, यानी कि जो जहाँ माइग्रेशन किया था मोहम्मद साहब ने। लेकिन लगभग मान लीजिए 1500 साल, तो 1500 साल पहले जो कुरान करीम जो आया है वो कुरान करीम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम जो है ना एक सिर्फ मुसलमानों को जो है ना पढ़ने की चीज़ समझेंगे। उसकी सबसे पहली आयत लिखी हुई है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तकीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यानी कि भगवान इसमें कह रहे हैं, ब्रह्मा ईश्वर ये बता रहे हैं सारे जीव जंतुओं को, इंसानों को, कि ये वो किताब है जो दुनिया में इस पर जो भी अमल करेगा और बुराइयों से बचेगा उसको दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और मरने के बाद की ज़िंदगी, जिससे जैसे हिंदू धर्म में बोला जाता है, सनातन धर्म में 7 जन्म है। कई मुसलमानों को ही नहीं पता है कि 7 जन्म ही है। सनातन धर्म में इतनी पुरानी बात कैसे आ गई? सनातन धर्म में अग्नि के 7 फेरे हैं, इस्लाम धर्म में जो ना काबे के 7 फेरे हैं। सनातन धर्म में बलि प्रथा है, इस्लाम में भी कुर्बानी की प्रथा है। सनातन धर्म में रोज़ा रखा जाता है, उपवास रखा जाता है, इस्लाम धर्म में भी तो रोज़ा है। ये सब कहाँ से आई? हमारे आज के देश को इस बात की ज़रूरत है कि देश के युवा को और देश के जो भी धर्मगुरु हैं, जैसे कि स्वामी प्रेमानंद जी हैं, स्वामी शंकराचार्य जी हैं, और भी बहुत सारी हमारे पास ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जो हमारे सनातन धर्म की धरोहर हैं, हमारे देश की धरोहर हैं। जैसे हमारे इस्लाम में मौलाना साद हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी दूसरी हस्तियाँ हैं। तो उनके धार्मिक तौर पर लोगों को बताने से
लोगों में जो है ना एक दूसरे के लिए प्रेम आएगा। क्योंकि जब आपको ये बात पता चलेगी कि अरे हमारी बातें तो जो ना कुरान में है, और हमको पता चलेंगी कि हमारी बातें तो जो ना भगवत गीता और जो ना कह चुके हैं, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे में प्यार आएगा, मोहब्बत आएगी। इस बात को मैं आपको, अज़ा होने वाली है, बस अज़ा होने के बाद मैं आपको फिर दूसरी बात बताऊँगा। थैंक यू। प्रेमानंद जी ने तो वही कहा है कि अच्छी बहू तभी बनेगी जब अच्छी लड़की होगी, लड़की चरित्रवान होगी, पवित्र होगी, तो सारी चीज़ें ठीक होगी। फिर एक बार स्वामी जी ने जो बात बोली है वो हमारे धर्मगुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही बात बोली है। स्वामी जी की इस बात को हम नकार ही नहीं सकते। अगर हम नकारेंगे तो हम जो है ना गुनाहगार होंगे। समझ रहे हैं आप? अब ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया या मीडिया में जो टेस्ट ड्राइव वाला मामला, हाँ। लड़कों की टेस्ट ड्राइव, हाँ, बड़ा बुरा लगा मुझे कि अगर वो मेरी बेटी होती तो मैं उनको इस बात के पहले संस्कार देता और समझाता कि देखो बेटा, हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। जानवरों में भी भगवान ने जो है ना जानवरों को पूंछ दी है, दुम दी है अपनी हया को छुपाने के लिए। और औरत, जिसको हिंदी में जो है ना स्त्री बोला जाता है, स्त्री का मतलब है वस्त्र, सर से पैर तक वस्त्र, और इस्लाम में भी औरत का मतलब है छुपाने की चीज़। आप समझिए, समानता समझिए। इस्लाम धर्म में, सनातन धर्म में जो समानताएं हैं, इस बात को इस मीडिया के माध्यम से दुनिया को बताया जाना चाहिए, ताकि मुसलमानों में और हिंदू में, सिख ईसाई में आपस में नफ़रत कम हो। और ये नफ़रत तभी कम होगी जब हमको अपने अपने धर्मों का ज्ञान होगा। और सारे देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, आप सारे हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूँ, आप अच्छे धर्म के हिंदू तब बनेंगे जब अपने धार्मिक बातों पर अमल करेंगे। और सारे मुसलमानों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप अच्छे धर्म के मुसलमान तब बनेंगे जब कुरान पर और हदीस पर अमल करेंगे, यानी कि अपने धर्म की किताब पर, बातों पर अमल करेंगे। और रही बात टेस्ट ड्राइव की, वो एक इंसानों के हाथों से बनाई हुई एक वस्तु नहीं है गाड़ी। स्त्री की बात और पुरुष की बात, इनकी बात जो है ना सारी दुनिया में, देखिए सनातन धर्म की ही बात फिर मैं इस्लाम के लाके बोलता हूँ कि ईश्वर ने बोला है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ अगर कोई है तो वो इंसान, और इंसान में सबसे बेहतरीन स्त्री, और स्त्री में सबसे बेहतरीन चीज़ उसकी लज्जा, उसकी शर्म, उसकी हया। और इस्लाम में बोला गया है अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का जुज़ है, जो कि सनातन धर्म में भी वही बोला गया है। इसलिए स्त्री बोलते हैं नारी को, जो पूरी सारे बदन पर वस्त्र जो पहन करके। अब रही बात, उसको एक क्वीन बनना है या उसको एक जो है ना एक बेहया औरत की तरह जो है ना रास्ते में फिरने, एक जो गार्बेज होता है वो बनना है। क्यों? इस बात का मतलब समझ लें कि कभी आपने क्वीन से सीधा जाके हाथ मिला लिया? कुड यू डेयर? उससे कौन मिला सकता है? तो हर स्त्री, हमारे देश की सनातन धर्म की जो सभ्यता की जो सबसे बड़ी जो हमारी धरोहर है वो हमारी स्त्रियों की लज्जा है। हमारी कौम में, इस्लाम में जब बोला गया है कि माँ, बहन, बीवी, बेटी हमारे लिए सबसे अजीज़ है, हमारी इज़्ज़त और हमारी जान से ज़्यादा वो अजीज़ है। इसलिए इस्लाम में ये भी बोला गया है कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ कौन है? एक स्त्री है, और जन्नत उसके पैरों के नीचे है, कदमों के नीचे है। अब मानसी तनेजा जी का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ा हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं कि मानसी तनेजा जी जो है ना, थोड़ा सा मेरे देश को ये जानना होगा। और ये मानसी जी जो है ये क्या बता रही हैं दुनिया को, देखें। ये किसी भी तरह से सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मानसी जी ने कुछ फॉरेनर से या फॉरेन हमारे जो देश की सभ्यता को ख़राब करने के लिए जो हमारे पास घुस पीट करके जो ना हमको बेवकूफ़ बना करके हमारी सभ्यता को लड़कियाँ आजकल पढ़ी लिखी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, अपने निर्णय खुद ले सकती हैं। वो ले, नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं है। इस्लाम धर्म में भी ये बात है, सनातन धर्म में भी ये बात है कि बेटी की इच्छा शक्ति से ही उसकी शादी की विवाह कराया जाए। और इस्लाम धर्म में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो धर्मगुरु मोहम्मद साहब के जो भतीजे थे, और उन्होंने उनकी बेटी का निकाह ईश्वर ने ऊपर तय करने के बाद भी बीबी फातिमा ज़हरा, उनकी जो बेटी है, उनकी पुत्री के निकाह के लिए उन्होंने पूछा, बेटी मुझे इस व्यक्ति से तुम्हारा निकाह कराना है, अल्लाह ने बोला है, लेकिन बोला कि तुम उसकी आज्ञा ले लो। तो ये महत्व है इस्लाम धर्म में और सनातन धर्म में स्त्रियों का, बेटियों का। और मानसी तनेजा जी जो है ना हमारी बेटियों को जो ना आवारा बना रही है। मानवी तनेजा जी, आप ये बताइए कि आपने अपनी मम्मा से पूछा आपने कि मम्मा आपने कितनी टेस्ट ड्राइव के बाद जो है ना मुझे पैदा किया है? आपके पिताजी ने बोला बेटा मैंने इतनी महिलाओं के साथ टेस्ट ड्राइव की थी, उसके बाद तुम्हारी माँ का नंबर आया? क्या कर रही हो? अपने दिमाग का इलाज कराओ। आपके लिए, हमारे लिए, हम इंसानों के लिए जो है ना आदमी के लिए औरत बनाई गई है, और एक आदमी एक औरत के साथ काफ़ी है। ये जो बोला जाता है ना कि इस्लाम में मर्द 4-4 शादियाँ करते हैं, पहले समझ लें कुरान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम्हारे लिए 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 करने की इजाज़त है, लेकिन उसके आगे की आयत है एक ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, बेहतर है एक ही तुम्हारे लिए। तो ये बात याद रखो। जीवन साथी हमारे देश में मिलता है, यूरोप और अमेरिका में नहीं मिलता। अमेरिका में कुत्तों और बिल्लियों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ पर, जहाँ पर एक व्यक्ति, एक पुरुष
10-10 महिलाओं की ज़िंदगी ख़राब करता है, या एक महिला 10-10 पुरुषों के साथ रहकर उसको एड्स की बीमारी या दूसरी बीमारी देती है। आप चाहते हैं कि मेरा देश भारत ऐसी बीमारियों में लुप्त हो जाए? यही तो दिक्कत है ना, और ये समझ नहीं रही। और प्रेमानंद जी ने तो लड़कों के लिए भी कहा है, लड़कियों के लिए तो कहा नहीं, सब दोनों के लिए कहा। देखिए, स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में पहले एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं। स्वामी प्रेमानंद जी एक ज्ञानी हैं, ज्ञान का समंदर है। न सिर्फ स्वामी प्रेमानंद जी, इनके जैसे जो भी धर्म की बात करते हैं और अखलाक की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, उन सब से हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया एक अलग चीज़ हो चुकी है, सोशल मीडिया एक अलग चीज़ हो चुकी है, और लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से डर के भाग रहे हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक सिर्फ सीरियलों की बातें। हर सीरियल में जो ना एक लड़की, उसका पति कहीं थोड़े दिन के लिए चला गया तो वो किसी और के साथ फ्रेंडशिप में आ गई, फिर उसके कितने के किस्से। ये क्या चल रहा है हमारे देश में? हमारे देश की जो जनता है 3-4 चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित है। दे आर इम्प्रेस्ड विद 3-4 थिंग्स स्पेशली। 1, द फिल्म स्टार्स, 2, द टीवी स्टार्स, द टीवी सीरियल्स, एंड अनदर थिंग द क्रिकेटर्स एंड द पॉलिटिशियंस। मैं पॉलिटिशियंस को भी एक बात बोलूँगा, मैं इंडियन अरब लीडर हूँ, मैं हिंदुस्तानी अरब लीडर हूँ। मैं अपनी पहचान, अपनी सभ्यता को लेकर के जीना चाहता हूँ मरते दम तक, और मैं चाहूँगा कि मेरी आल औलाद, मेरे बीवी बच्चे भी जो है ना उसी सभ्यता को लेकर चलें। क्यों? क्योंकि ये देश की धरती ने मुझको जो है ना वो सभ्यता सिखाई जो इस्लाम का हिस्सा है। क्या है सभ्यता? भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो संस्कार है, ये हमारी सभ्यता सारी दुनिया में इसको माना जाता है। सर पर जो ना हाथ रखकर इसे जो ना चूमा जाता है और बताया जाता है। यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका के मर्द लोग कई भारतीय स्त्रियों से इसलिए निकाह करते, विवाह करते हैं, शादी करते हैं, ताकि वो ज़िंदगी भर उसका साथ देगी और वो किसी दूसरे पुरुष के साथ नहीं रहेगी, नहीं जाएगी। लेकिन वहाँ पर तो ये चीज़ नहीं है। और इसने स्वामी जी को बड़ी गंदी बात बोली, सॉरी टू से यू, मानवी तनेजा, सिस्टर, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ बास्टर्ड। You deliberately put this very derogatory remark on Swami Premanand ji. I respect him from the bottom of my heart. I request to all the Muslims and all the non-Muslim Hindu community peoples also to respect him from the bottom of their heart, क्योंकि वो हमारे पिता समान हैं, और उनको देश के नौजवानों को अच्छाई के बताने से उनका कुछ फ़ायदा होगा। देश के नौजवान अगर बुराई में जाएंगे, बिगाड़ में जाएंगे, तो आपकी माँ, आपके बाप, मेरे माँ, मेरे बाप, वो परेशान होंगे। क्या हमारे माँ बाप चाहते हैं? क्या हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहे, जेलों में रहे, नशा करते रहे, गांजा पीते रहे, शराब पीते रहे, अय्याशियाँ करते रहे, कन्विक्शन करें? तो फिर स्वामी जी क्या बता रहे हैं? स्वामी जी वही बोल रहे हैं जो देश हित में है, माँ बाप के हित में है, नौजवानों के, देश के युवा के हित में। और याद रखिए, दुनिया में किसी भी देश का युवा अगर भटक जाए तो वो देश अपनी डगर से हट जाता है, और हमारे देश के युवा को भटकाने की मानवी तन्नेजा जैसी लड़कियों की कोशिश को हम नाकाम बनाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि स्वामी जी की इस बात का समर्थन करें कि स्वामी जी ने बेहयाई और हया को, यानी कि लज्जा को और बेशर्मी को खोल करके बता दिया है। नाली के गंदे कीड़े की मिसाल जब उन्होंने दी तो इसका भी मतलब गलत लिया गया। क्या आपको नहीं पता कि समाज में एक सुअर भी होता है जो समाज की गंदगी खाता है? क्या हम सुअर को घर में ला के बिठा लेंगे जिस तरह से हम तोते को रखते हैं, बिल्ली को रखते हैं? सुअर का नेचर है। तो अगर एक इंसान की फितरत में गंदगी आ गई तो उसका नेचर है। तो मानसी तनेजा जी जैसे नेचर वालों को इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखना चाहिए, और इनके माता पिता से भी ये पूछना चाहिए कि ये जो टेस्ट ड्राइव की बात कर रही हैं, आपने इनको कभी बताई थी कि ये जो टेस्ट ड्राइव की बात है ये असभ्य समाज के लोग बोलते हैं, और इस्लाम में ये बात बार बार बोली गई है कि हयादार औरत ईमान का हिस्सा है और वो जन्नत में जाएगी, और बेहया औरत वो जहन्नम के लिए बनी है और नर्क का ईंधन बनेगी। वो कह रही कि लड़की अपने लिए खुद अच्छी तरह सोच सकती है, तो हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर जब समझाने की ज़रूरत नहीं थी तो मानसी जी आपने यही बात को ध्यान में रख करके इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कितनी जो है ना जानवरों को आपने ऐसा देखा है कि वो टेस्ट ड्राइव करती फिर रही हैं? अरे जानवरों में भी ऊँट हो गया जो ज़िंदगी भर अपनी ऊँटनी के साथ रहता है, भेड़िया हो गया वो अपनी ज़िंदगी भर अपनी भेड़ के साथ रहता है, मरे तक उसके साथ रहता है। तुमको जानवरों से तो सीख लेनी चाहिए थी, आपने नहीं देखा। आपने इतने, ठीक है मैं इनके कपड़ों पर नहीं जाता हूँ, लेकिन आपने कभी देखा, एक बात समझो, जब भगवान ने जानवरों को भी बनाया ना, उनको भी अपनी जो शर्मगाह को क्या बोलेंगे, प्राइवेट पार्ट को छुपाने के लिए उसने पूंछ दिया, दुम दी है। क्यों? वो जानवर भी जब पेशाब करता है ना, कभी देख लो आप बिल्ली को, अगर वो कहीं पेशाब करेगी तो राइट लेफ्ट देखेगी, आगे पीछे देखने के बाद जब ऐसी जगह बैठेगी और बैठ के छुप करके उसके जिस्म का वो नंग अंग जो है ना नहीं दिखेगा, और वो उसके बाद जो है ना हाथ से ढाप देगी। उससे जानवरों से सीख लो आप, इंसानों से नहीं सीख पा रहे। बड़े मुसलमान उनके फॉलोअर्स हैं, बड़े मुसलमान सुनते हैं, पाकिस्तान में सुनते हैं, नहीं सारी दुनिया में सुनते हैं प्रेम। और मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे एक ख्वाब आया था, मुझे ईश्वर ने बोला कि तुम को प्रेमानंद जी बुला रहे हैं और तुम जाओ उनसे मिलो,
और मैं ज़रूर मेरे मेरे पीछे बहुत सारे मसले हैं। मैं एक इंडियन अरब लीडर हूँ। मेरी कम्युनिटी के लिए, बारकस के लिए मैं जब बात करता हूँ तो मुझ पर बहुत सारी जान पे मार देने की धमकियाँ आई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, पुलिस के इश्यूज़ हैं, लेकिन ये सब बातें बाजू हैं। सबसे पहले मेरे लिए मेरा देश हित है, और देश हित में मेरे देश में जो काम अच्छा करने वाले पॉलिटिशियंस हैं, अच्छा काम करने वाले धर्मगुरु हैं, अच्छा काम करने वाले अरब से संस्थाएं हैं। फिर इसलिए प्रेमानंद जी से मिलने के लिए? जी हाँ, मैं प्रेमानंद जी के बारे में जब मैं ये बात मुझे पता चली है तो मैं जब यहाँ आने के बाद मुझे जो है ना पहले तो इच्छा हो रही थी, लेकिन जब मुझे ख्वाब आया तो मैंने तय किया। लेकिन कल मैं कोशिश किया था जाने के लिए, लेकिन किसी कारण मैं जा नहीं पाया, रुकना पड़ा मुझे। आज मैं इंशाल्लाह जो ना जा रहा हूँ, शायद मुमकिन है मैं फजर में या सुबह में उनसे मिलूँगा। तो क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? मैं सबको इस A to Z चैनल और दीगर चैनल के माध्यम से मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरा निवेदन है कि हमारे देश में अगर हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है, हमारे देश को अगर विकास की डगर पे ले जाना है, सबसे पहले अच्छे कैरेक्टर के नौजवान बने, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हों। और सारे माता पिता से भी मेरी विनती है, जब वो एक किशोर अवस्था को पहुंच जाए, शादी की अवस्था को पहुंच जाए, तो उनको आवारा बनने का मौका आप देते हैं। जब उनको बोल देंगे पहले तुम अपना करियर देखो, नहीं, क्या आपने नहीं देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का विवाह सीता जी से कब हुआ था? क्या आपने नहीं देखा कि जो ना किशन सुदामा ने जो ना शादी कब की थी? क्या आपको नहीं पता है कि इस्लाम धर्म में भी जो है ना जैसे ही लड़का लड़की बालिग होते हैं उनकी निकाह किया जाता है? क्यों? ताकि वो आवारा ना हो जाए, ताकि उनको समाज की बुराइयां पकड़ ना लें। लिहाजा ये चाहिए कि ठीक है, अब ये भी बोला जाता है कि भाई हमारे दो बच्चे, ये आप पे डिपेंड करता है, इट इज़ अप टू यू। आप अगर अपने बच्चों को अगर अच्छी तरह से वो करना चाहते हैं, डिस्टेंसिंग करें आप, नो डाउट, आप एक बच्चा पैदा करें, दो करें या एक ही कर लें, ये इट इज़ अप टू यू। लेकिन अगर आपको अच्छे समाज का निर्माण करना है तो ये ज़रूरी है कि सब बच्चों को, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, ना इस्लाम के हो या सिख धर्म के हो या ईसाई धर्म के या हिंदू धर्म के, सबको धार्मिक शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि यही धार्मिक शिक्षा हमको धर्म सिखाएगी, हमको देश सेवा सिखाएगी, देश रक्षा सिखाएगी, और जो कुछ भी दोस्ती, दुश्मनी, अच्छाई, बुराई, हर प्रेमानंद जी से मिलकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रेमानंद जी से सबसे पहले अगर मिलूंगा तो उनके माथे को चूमूंगा, क्योंकि वो भी जो है ना उनसे कुछ दूर, वो टच नहीं करते किसी को भी, ना महिला को? कोई नहीं, अगर वो भी चीज़, अगर उसी जैसे कि कई लोग कोरोना और क्वारंटाइन की वजह से भी जो ना एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाना चाहते, टच नहीं करना चाहते, मैं उनको ये बात बोलूँगा स्वामी जी को कि जो आप काम कर रहे हैं इस मार्ग पे हम आपके साथ हैं, और साथ हैं आप? हम मुसलमान साथ हैं। और सारे मैं मुसलमानों के धर्मगुरुओं से बोलूँगा, सारे धर्मगुरुओं से मैं ये कहूँगा कि खुदा के लिए अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ईमान है, एक वहदहू ला शरीक पे अगर आप ईमान रखते हैं, कसम है बारी ताला की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप में से ये देखें और समझें कि स्वामी जी ने जो बात बोली है आइन कुरान की तालीम के बराबर है। जहाँ पर कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अल हयाउ मिनल ईमान, उसके अलावा एक और कुरान में एक आयत है कि ला तक़रबुज़ ज़िना, तो स्वामी जी तो बोल रहे हैं कि बेहयाई के करीब मत फटको, वो क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल रिलेशनशिप शादी से पहले मत करो। तो ये तो कुरान की बात है, ये जो ना सनातन धर्म की बात है, तो सनातन धर्म की जो बातें हैं वो कुरान में है। तो हम स्वामी जी को बोलेंगे आप अपने प्रवचन जारी रखें, और इस तरह के जो भी शोधे और शोबेबाजी करते हैं इनसे आपको जो ना थोड़ा सा भी इनकी तवज्जो करने की जरूरत नहीं है, इनके लिए हम हैं। तो अरब से आए अब्दुल्ला बिन अली बाहमीन का कहना है कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सटीक है, और उनको जो ख्वाब में आया था कि वो जाकर प्रेमानंद जी से मिले और अपना समर्थन दे, तो अब ये वृंदावन जाएंगे और स्वामी जी से मिलेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक ये पहुँचे कि किस तरह से इस्लाम धर्म के लोग भी स्वामी जी को फॉलो करते हैं, उनकी बात मानते हैं। इंडियन अरब लीडर का सलाम, इंडियन अरब लीडर अब्दुल्ला बिन अली बाहमीद का आपको सलाम।